नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सूरज के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एज लिमिट का यहाँ पर एक बड़ा फैसला ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर लिखित तौर पर आ चुका है। तो वीडियो को अंत तक बने रहना, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो वीडियो को अंत तक देखना, अच्छे से सुनना। जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये लिखित मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये थोड़ा इंग्लिश में है, तो मैं इसको ट्रांसलेट करके आप लोगों तक समझा दूँगा आप लोगों को। ये जो हमारे यहाँ पर सिग्नेचर भी कर रखे हैं, लास्ट में आप लोग देख सकते हैं, जो राकेश थपलियाल है हमारे, जो इस उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एज लिमिट का जो सुनवाई सुन रहे हैं, तो उनके द्वारा ये भेजा गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। साथ में हम लोग चर्चा करेंगे कि इस भर्ती में अगर ऐसा होता है तो किस किस को बेनिफिट मिलेगा, किस किस को घाटा होगा। जो भी है, घाटा मुनाफा तो बाद में देखेंगे, पहले आप लोग इस चीज़ को देखिए। तो मैं आप लोगों को सुना के वो कर लेता हूँ, आप लोग देखिए इस चीज़ को। तो ये मेरे पास लिखित तौर पर मैं पढ़ रहा हूँ इस चीज़ को। श्री केतन जोशी, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता। तो एसजी प्रदीप हेरिया, राज्य के स्थायी वकील प्रदीप हेरिया, स्थायी वकील, लिखित निर्देशन पर इस न्यायालय के लिखित निर्देशन द्वारा सूचित करता है कि दिनांक 11/9/2025 की अधिसूचना द्वारा कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है। वर्तमान याचिका का विषय भर्ती पर 2024-25 की रिक्तियों के संबंध में कांस्टेबल भर्ती से संबंधित है। यह रिट याचिका कुछ अभ्यर्थियों तथा एसोसिएशन की ओर से प्रस्तुत की गई है। अधिकांश अभ्यर्थी अब पिछली अधिकतम आयु सीमा यथार्थ 22 वर्ष से अधिक आयु के हो गए हैं तथा प्रार्थना की गई है, इस तथ्य के ध्यान में रखते हुए कि कुछ राज्यों की अधिकतम आयु 25 तथा 28 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा बढ़ाई जाए। आप लोग ध्यान से सुनना, इस चीज़ को पूरा सुनना, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। और ये जो ओवर एज वाले स्टूडेंट हैं, खासकर उनके लिए, और जिन्होंने फिजिकल दे ही दिया है, अब उनके लिए भी हम बोलेंगे कि लास्ट में आप लोगों ने किस तरीके से करना है। तो जो भी यहाँ पर फैसला लेते हैं यहाँ पर, तो लिखित ये उस चीज़ का एविडेंस है। तो इनका कहना है कि अन्य राज्यों में 28 वर्ष है, तो यहाँ पे बढ़ाई जाए करके इस तरीके से बोला गया था, याचिका डाली गई थी। तो श्री प्रदीप हेरिया, विद्वान द्वारा वकील ने इस न्याय को यह भी अवगत कराया कि वर्तमान चयन प्रक्रिया में जो 2024-25 के भर्ती वर्ष से संबंधित हैं, लगभग 80,000 उम्मीदवारों ने भाग लिया और चयन का मापदंड शारीरिक परीक्षण और उसके बाद लिखित परीक्षा के हालांकि परिणाम की घोषणा की एक रोक आदेश है, इस पर रोक लगा दी गई है। और स्थायी अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि अधिकतम आयु सीमा, जिसे अब दिनांक 11/9/2024 की अधिसूचना द्वारा बढ़ा दी गया है। बाप रे, सुन रहे हो आप? तो 11/9/2025 की अधिसूचना द्वारा बढ़ा दिया गया है। दोबारा बोल देता हूँ, 11/9/2025 की अधिसूचना द्वारा बढ़ा दिया गया है। तो लिखित आ चुका है, भविष्य में भी लागू होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन यह याचिका उन लोगों द्वारा दायर की गई है जिन्होंने वास्तव में 22 वर्ष की पूर्व अधिकतम सीमा के अनुसार इस सीमा को पार कर लिया है। इसलिए न्यायालय का विचार है कि 2024-25 के लिए चल रही चयन प्रक्रिया से संबंध में इस याचिका को इम्पोर्टेंट है, लास्ट की लाइन। स्थायी अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अधिकतम आयु सीमा, जिसे अब दिनांक 11/9/2025 की अधिसूचना द्वारा बढ़ा दिया गया है, भारी प्रभाव से लागू होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन यह याचिका उन लोगों द्वारा दायर की गई है वास्तव में 22 वर्ष
की पूर्व अधिकतम आयु सीमा के अनुसार आयु सीमा पार कर चुके हैं। इसलिए मुख्य रूप से इस याचिका का यह विचार है कि भर्ती 2024-25 की चल ही चयन प्रक्रिया से संबंध में इस याचिकाकर्ताओं और एसोसिएशन के सदस्यों को जो अनाथ पात्र है और अधिकतम आयु सीमा के भीतर है, जिसे अब दिनांक 11/9/2025 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है, इस बात के तो आप लोगों ने अभी तक सुना ही होगा। तो 2-3 लाइन और है, मैं आप लोगों को लास्ट लाइन भी पढ़वा देता हूँ। फिर ये नहीं होना चाहिए यार, आधे लोग खाली कमेंट में ही पूछते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, तो उनको समझ नहीं आता फिर लास्ट में। तो अगर ध्यान से सुना होगा तो ज़रूर से समझ आया होगा कि क्या होने जा रहा है भाई। अब याचिकाकर्ता और एसोसिएशन के सदस्यों जो अन्यथा पात्र है और अधिकतम आयु सीमा के भीतर है, उन्हें अब 11/9/2025 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया एक बार के उपाय के रूप में शारीरिक परीक्षण और उसके बाद लिखित परीक्षण आयोजित कराने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। विद्वान स्थायी वकील श्री प्रदीप हेरिया राज्य निर्देशन प्राप्त करे कि अधिकतम आयु सीमा में ध्यान रखते हुए यह याचिका को एक मुफ्त लाभ क्यों न दिया जाए, जिसे अब अधिसूचना दिनांक 11/9/2025 द्वारा बढ़ा दिया गया है। इस मामले को 7/10/2000 को सूचीबद्ध करें। तो यहाँ पर कर दिया गया है राकेश थपलियाल जज। तो आप लोगों ने सुना ही होगा दोस्तों, इस तरीके से है। तो अब यहाँ पर लिखित यहाँ पर आ चुका है और देखते हैं 9 तारीख को क्या रहता है। 7 तारीख को फाइनल इसका अनाउंसमेंट होने वाला है। लिखित आ चुका है और जहाँ तक लगता है दोस्तों अब एज बढ़ जाएगी और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में चांस मिलेगा। तो आई होप जो ओवर एज वाले हैं उनको चांस मिलेगा, लेकिन ये चीज़ पहले हो जानी चाहिए। मेरा मानना है तो ये था ना, अगर आप लोगों ने देना ही था तो पहले ही बोल देते, साथ साथ में हो जाता और कुछ नहीं। हम तो कह ही रहे थे उस टाइम पे, आपको जो करना है आप करो, जल्दी करो। अब इस चीज़ में ऐसा हो रहा है ना, 2 लोग फंस रहे हैं। एक तो ओवर एज वालों को कभी दिलासा दे रहे हो, कभी छोड़ रहे हो, कभी दिलासा दे रहे हो, कभी छोड़ रहे हो। तो ये चीज़ थोड़ा गंदी लग रही है और कुछ नहीं। और साथ साथ में ये चीज़ भी लग रही है जिनका फिजिकल रिटर्न हो चुका है भाई, उनकी क्या गलती इस चीज़ में। तो उन पर भी बहुत सारा प्रेशर आ रहा है, बहुत सारी दिक्कत उनको भी आ रही है। और बाकी देखने वाली बात यह रहती है कि क्या रहता है उस दिन भी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर कुछ भी होता है 7 तारीख को, मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा आप लोगों तक उस वीडियो को डाल दूंगा। बस आप लोग चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखना। और मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।